Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this recording, whenever you will hear this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. It's a beautiful early morning time and morning aarti is going on in the temple. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present through the cards. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So now I will take out the cards one by one and I'll start reading them for you. मैंने पहले ही shuffle कई बार कर लिया था before the reading started, but I'm doing it few more times. चलिए. Okay, so let's see what is the first card. Queen of Wands. अपने लक्ष्य के प्रति एकदम संकल्पित हैं आप, एकदम दृढ़ हैं और आपको वो पाना ही है. इस तरह की आपकी अभी जो मनः स्थिति है वो यही है कि किसी दिशा में आप बढ़ चले हैं, कुछ पाने की दिशा में बढ़ चले हैं और मन में बिल्कुल ठान लिया है कि भाई ये तो लेके ही रहना है, इसको तो प्राप्त करना ही है. एकदम फोकस्ड. क्वीन की एनर्जी वाला पर्सन कैसा होता है? एक तरह से वो लीड करता है, ठीक है, लीड करता है, सबको साथ लेके चलता है क्योंकि वो क्वीन की एनर्जी में है. और एकदम आप सक्सेस की तरफ, मतलब बिल्कुल भी मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल फोकस्ड हैं, दूसरों को साथ लेके चलने वाले. और अब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. आप किसी नेगेटिव पावर से भी आप डरते नहीं हो, किसी नकारात्मकता से अब आपको कोई डर नहीं है क्योंकि आपने खुद आप उठ खड़े हुए हो कुछ कर दिखाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. ठीक है. इस कार्ड का मतलब ये भी है कि आप दूसरों के लिए एक इंस्पायरिंग फिगर हो, आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो. ओके, आप खुद भी कॉन्फिडेंट हो, फोकस्ड हो एंड यू इंस्पायर अदर्स टू बी बेटर. ठीक है. देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कहता है. द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने किसी चीज़ से, किसी परेशानी से तंग होके या किसी पैटर्न से तंग होके उस पैटर्न को एंड करने के लिए आप फर्मली आपने स्टैंड लिया है, आप खड़े हुए हो. ठीक है. द वर्ल्ड के कार्ड का मतलब है कि किसी एक साइकिल का, किसी दुखदाई साइकिल का ख़त्म होना या ख़त्म करना. ठीक है. तो आप अभी क्वीन की एनर्जी में आ चुके हो और ये जो आपने एनर्जी अपने अंदर एक जागृत की है, ये जो आपने फर्म स्टैंड लिया है, वो मैं कह सकती हूँ कि आपने किसी दुखदाई सिचुएशन से आप लड़ते लड़ते आप इतने आई वुड से कि इतने साहसी आप हो गए हो, इतने कॉन्फिडेंट आप हो गए हो और उसको एंड करने के लिए ही आपने
एक बहुत ही फर्म स्टैंड लिया है, उसका सामना आप कर रहे हो और उसको ख़त्म करने पे आप एकदम से तुल गए हो कि अब उसको ख़त्म कर ही देना है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लिसनर्स की लाइफ में ख़त्म हो भी चुका हो वो दुखदाई साइकिल, वो दुखदाई पैटर्न। ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो सरेंडर का कार्ड होता है। सरेंडर कैसे? स्ट्रगल करते हुए सरेंडर करना। ठीक है। आप बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी दुखदाई सिचुएशन से परेशान होके आप क्वीन की एनर्जी में आ गए, फाइट करने की एनर्जी में आ गए, दृढ़ता से आपने स्टैंड लिया। ठीक है। अपने लिए खड़े हुए और लड़ रहे हैं या लड़े उससे, और या तो उसे ख़त्म कर दिया है या आप उसे ख़त्म करने पे तुल गए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि इतने परेशान आप हो चुके एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इतने परेशान हो चुके हैं या हो चुके थे कि आपने स्ट्रगल करना तो नहीं छोड़ा, स्ट्रगल तो आप कर ही रहे थे या कर रहे हैं। या आपके रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है या आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रगल करते हुए आपने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ा हुआ है, और यही सही तरीका है। यही सही तरीका है कि हमें अपना हर कार्य, ठीक है, चाहे वो कठिनाई के समय में हो, चाहे वो सुख के समय में हो, हमें परमात्मा को सरेंडर करके, परमात्मा को समर्पित करते हुए करना चाहिए। यहाँ पर आपने अपना स्ट्रगल भी उनको सरेंडर किया है। आपने अपना दुख सरेंडर तो किया ही है, आपने एकदम उनके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है, और आपने उसके साथ ही आपने स्ट्रगल एकदम भगवान की तरफ देखते हुए आप स्ट्रगल भी कर रहे हो। ठीक है। या साथ के साथ आपने स्ट्रगल भी किया है, और जब तक आप आप स्ट्रगल तो हम लोग खुद करते ही हैं, मेहनत तो हम लोग खुद करते ही हैं, और उसमें परमात्मा का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो जीत पक्की होती है। ठीक है। द हैंग्ड मैन। जिस भी सिचुएशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में परेशानी का जो भी टाइम रहा है, ठीक है, ये हैंग्ड मैन का कार्ड क्या कहता है कि लाइफ का पूरा अपसाइड डाउन हो जाना, पूरा उथल पुथल हो जाना। ठीक है। मतलब लटक गए, बीच में लटके हुए हैं, कोई एक क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, रिजोल्यूशन नहीं दिख रहा किसी प्रॉब्लम का। ठीक है। कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसका रिजोल्यूशन नहीं दिख रहा है, बीच में लटक गए हैं, हैंग्ड मैन की सिचुएशन। लेकिन ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है, वो ये कि ऐसे सिचुएशन में पड़ने के बाद भी जो पर्सन है वो सफ़र नहीं कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो सफ़र करने पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। आई मीन टू से कि वो सिचुएशंस को इस तरह से समझ रहा है, मतलब जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसी परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, वो उनको उससे बियॉन्ड जाके समझ रहा है। ठीक है। एकदम दूरदर्शिता। ऐसा नहीं कि जो प्रेजेंट में जो सिचुएशंस, जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं, बस वहीं तक उसकी सोच या उसकी नज़र सीमित नहीं है, वो पूरा उसका ओर छोड़ पूरा उसका अच्छे से विचार कर रहा है, उसको चीज़ें बेटर समझ में आ रही हैं। तो वो स्थिर है, परेशानी में है, लेकिन बहुत विचारशील होके, बहुत गंभीरता से वो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का ऑब्जर्वर वो बन चुका है, या ऑब्जर्वर वो है, उसकी ये क्वालिटी है कि सिचुएशंस को या लोगों को बियॉन्ड जाके समझना, कि जितने वो दिखाई दे रहे हैं, जितना वो दिख रहा है, उतना तक ही नहीं, वो सब चीज़ों को भी समझ लेना जो नॉर्मल
नज़र से या फिर नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, जो जहाँ तक लोगों की नज़र जाती नहीं, उन चीज़ों को भी वो समझ रहा है। ठीक है। 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल कुछ तो है, किसी आपके मन में कोई सुखद समय की याद है, हो सकता है किसी सुखदाई पर्सन की याद हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने मन में कहीं स्टक हैं, मतलब कुछ ऐसा सुखदाई परिस्थिति जो आप सोच रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं है प्रेजेंट, लेकिन आप सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि वैसा आपके लाइफ में हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को लेके आप स्टक हैं। ठीक है, आपके मन में है, वो सोच है, वो ख्वाहिश है, वो विचार है, लेकिन वो जीवन में नहीं है और आप चाहते हैं कि वैसा हो जाए। तो कोई सुखदाई थॉट, कोई प्लेजेंट थॉट आपके माइंड में है, और ये जो प्लेजेंट थॉट है ये किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिला हो पास्ट में, या आपने कोई ऐसा समय किसी के साथ अच्छा समय बिताया हो जो आपके माइंड में बहुत फ्रेश हमेशा है और जिसे याद करके आप बहुत सुख फील करते हैं, खुशी फील करते हैं। तो इस तरह से तो कोई सुखदाई परिस्थिति जो आपके माइंड में है, जो आपकी सोच में है, जिसके बारे में आप सोचते हैं और सुखी होते हैं मन ही मन, लेकिन वो आपके जीवन में प्रेजेंट नहीं है। हालांकि आप चाहते हैं कि जीवन में वैसा हो जाए, लेकिन वैसी सिचुएशन अभी आपके जीवन में है नहीं। ठीक है, स्वीट मेमोरीज इन योर माइंड, आई वुड से। ओके। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जीवन में कैसी परिस्थिति है? जीवन में परिस्थिति है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। मतलब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आपको दिख रहे हैं और कदम कदम पे आपको परेशानियां दिख रही हैं। कुछ आप करना चाहते हैं, जो जिसे पाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन तक पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारा बैरियर है, आपको दिख रहा है बहुत सारा बैरियर, इमेजिनेशन में आपके बहुत सारा बैरियर है। आप कुछ कदम उठाने से हिचक रहे हो, डरते हो। ठीक है, बहुत आपके दिमाग में चलता रहता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, राइट। तो आप अपने मन में ही उलझे हुए हैं। देखिए, कुछ पाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उस तरफ बढ़ने की या तो हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर बढ़ना चाहते हैं लेकिन ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो आप बढ़ नहीं पा रहे हो या उसको हासिल नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सल्यूशन तो यही है कि हिम्मत दिखाया जाए, राइट। अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको अपनी लाइफ में चाहिए ही, और आपको वो लगता है कि उसको पाने के बाद ही आपकी लाइफ जो है वो सुखी होगी, या आपकी लाइफ के लिए वो सबसे अच्छा है, ठीक है, तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको हमारा इंट्यूशन बता रहा होता है कि हमारे लिए सही है, लेकिन हम दूसरों के बारे में सोच के कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मतलब वो मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्विंस एवरीवन, हाउ विल आई कन्विंस अदर्स एंड ऑल दैट। मतलब दूसरों के बारे में सोच के हम दूसरों के कहे पे चले जाते हैं, कर लेते हैं, और सफ़र फिर हम खुद ही करते हैं। तो इट्स बेटर टू बी क्लियर। जिसके बारे में सोच के, दूसरों के बारे में सोच के हम अपनी लाइफ में कोई दुख भरा स्टेप ले लेते हैं, लेकिन
बाद में क्या होता है ना कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो वो उनमें से कोई भी व्यक्ति हमारे काम नहीं आता जिसके बारे में हम सोच सोच के और अपने लिए गलत स्टेप ले लेते हैं। ऐसा होता है। दूसरों को खुश करने के लिए कभी कभी होता है कि लाइफ में कोई ऐसा बड़ा स्टेप ले लिया जिससे पता है कि खुद पूरा लाइफ जो है वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, दूसरों के बारे में सोच सोच के कि भाई वो क्या कहेगा, एंड अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा गलत स्टेप ले लेते हैं और खुद सफ़र करते हैं। एंड बिलीव मी कि जिन लोगों के बारे में सोच सोच के गलत स्टेप ले लिया जाता है लाइफ में, उनमें से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पर्सन है वो सुखी है कि दुखी है। तो हम एक्चुअली उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिनको हमारे सुख दुख से एक्चुअली में कुछ लेना देना है नहीं, बट उनके बारे में उन्हीं के लिए सोच सोच के हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि जो बैरियर है, दिस इज़ द कार्ड फॉर, आई वुड से इन वन लाइन, सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स। ठीक है, ये सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स का कार्ड है और इसका एक ही हल है कि इस रोग से निकले। क्या है, एक ही बहुत बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग इस रोग से निकले और एक्चुअल में वो करें जो आपको पता है आपके लिए सही है। ठीक है, उस तरफ बढ़ें जो आपको पूरा पक्का, आपको फर्म भरोसा है, विश्वास है अपने अंदर की वो ही आपको चाहिए और वो ही सही है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है कि बैलेंस करके चलना। हो सकता है कि ये कार्ड आपके लाइफ की अभी एक परिस्थिति के बारे में बता रहा है जिसमें आप काफ़ी बैलेंस कर के चल रहे हैं, बहुत ध्यान रख के चल रहे हैं, चीज़ों को संभाल के चल रहे हैं। ठीक है, मतलब एकदम एक तरह से मैं कहूँगी कि तलवार की नोक पे चलना, पूरा बैलेंस बना के, राइट, कि इधर भी क्या बोलते हैं, इधर भी खाई उधर भी कुआं उधर खाई, इस तरह से मतलब काफ़ी संभाल के चलना। बहुत बैलेंस बना के चल रहे हो, बहुत सोचना पड़ रहा है, कहीं किसी दिशा में चल रहे हैं अगर आप, बहुत सोच के चलना पड़ रहा है आपको, मतलब क्योंकि ऑब्स्टेकल्स आपको इतना दिख रहा है ना कि आप बढ़ तो रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप उन ऑब्स्टेकल से इम्पैक्टेड भी हो जाते हो, अफेक्टेड भी हो जाते हो, और बहुत एकदम सोच के, बहुत एकदम फूक के कदम रखना, इस तरह से काफ़ी बैलेंस बना के आपको चलना पड़ रहा है। और ये कब होता है, जब इंसान के जीवन में स्वतंत्रता नहीं होती, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती, राइट। जब फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर रहे हो, आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, सबकी बात मानने की कोशिश कर रहे हो, मानने का मन नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हो, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, मन की स्थिति कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है, और आप मन की स्थिति को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, परिस्थितियों के हिसाब से चल रहे हो, काफ़ी इम्बैलेंस चल रहा है, और उसमें आप बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हो। और इसका रिज़ल्ट मैं बताऊं, इसका रिज़ल्ट होता ये है ना कि आदमी आगे चल के खाई में गिर जाता है यस, क्योंकि अगर अपने आप को पता है, अंतर मन को पता है कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, पर्सन के लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सिर्फ लोगों के नाम पे बलि चढ़ जाना, ठीक है,
तो यही हुआ ना, वो तो गिरेगा ही खाई में, कितना भी बैलेंस करके चल ले, क्योंकि मन की स्थिति, अंतर मन की स्थिति सपोर्ट नहीं कर रही है, आप बस फिजिकली किए जा रहे हो, तो वो नहीं चलता। फिर उसमें फिर जो पर्सन है उसको सफ़र करना ही पड़ता है, राइट। 7 ऑफ वंस, देखिए स्ट्रगल, काफ़ी स्ट्रगल। अभी जितनी भी बातें हुई ये सब स्ट्रगल की तरफ ही इंडिकेट करता है कि स्ट्रगल है, भयंकर स्ट्रगल है लाइफ में। और जूझ किस लिए रहे हैं? अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, राइट। जूझ इसीलिए रहे हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। कहीं ना कहीं इसका अर्थ यही हुआ कि मन की स्थिति और परिस्थिति दोनों मेल नहीं खा रही है, और बहुत मुश्किल से पर्सन बहुत संभाल के आगे चल रहा है। बहुत सारा उसने अपने बैरियर अपने मन में क्रिएट कर रखा है, क्योंकि उसको हिम्मत नहीं हो रही है अपने लिए स्टैंड लेने की, और बहुत स्ट्रगल इस वजह से उसकी लाइफ में है, राइट। बहुत स्ट्रगल की पोजीशन में वो पर्सन है, ओके। द डेविल, काफ़ी दिनों के बाद ये कार्ड आया है, आई गेस 1 हफ्ते के बाद तो ऑलमोस्ट। द डेविल का कार्ड क्या कहता है? द डेविल का कार्ड ना, आप ये मैसेज आपको दे रहा है कि इससे पहले कि जो प्रॉब्लम है वो पहाड़ बन जाए, आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, आप एक्शन ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि डेविल के कार्ड का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम का कंट्रोल से बाहर हो जाना, राइट। उसको समय पे ही अगर कंट्रोल ना किया गया तो वो इतना बड़ा उसका बन जाना कि लाइफ में फिर एकदम विषम परिस्थिति, अथाह दुख, अथाह स्ट्रगल, संघर्ष, इसकी परिस्थिति अराइज हो जाना। तो या तो इसको आप इस तरह से देखिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पहाड़ बन चुकी है, या फिर अगर अभी भी आपको लगता है, अभी भी नहीं, आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रॉब्लम को पहाड़ बनने मत दीजिए, और अगर बन चुका है तो आपकी स्ट्रगल बड़ी हो गई अब। और अगर अभी प्रॉब्लम पहाड़ बनने के रास्ते में है तो आप उसको अभी कंट्रोल कर सकते हो, उसको अभी संभाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। क्योंकि भाई आपकी लाइफ की एक्चुअल परिस्थिति तो आप ही जानते हैं, तो मैं जो कह रही हूँ आप उसको अपने आप से रिलेट करके देखिएगा। द एम्परर, देखिए द एम्परर का कार्ड यहाँ पे ना 2 तरीके से मैं देख रही हूँ। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब मैं कहूँगी कि होते हैं ना खड़ूस टाइप के पर्सन होते हैं, एकदम डोमिनेट करने वाले, सिर्फ अपनी ही सुनने वाले। तो या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, विद्यमान है, जो सिर्फ अपनी ही सुनता है, अपनी ही चलाता है, राइट। और कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस्ड हो, अफेक्टेड हो, इम्पैक्टेड हो, डोमिनेटेड हो ऐसे पर्सन से, ठीक है। या फिर आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में आइए इस डेविल को किल करने के लिए, इस डेविल को कंट्रोल करने के लिए, किल करने के लिए, कंट्रोल नहीं, मैं तो कहूँगी डेविल को किल ही कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा डेविल से मतलब है बुराई, बुराई को एकदम ऑफकोर्स समाप्त ही कर देना चाहिए, ख़त्म ही कर देना चाहिए। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की पोजीशन में आना पड़ेगा। आप आ जाइए, अथॉरिटी के पोजीशन में आइए। अगर कुछ चीज़ आपको अपने लिए गलत लगती है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, आप फर्मली कहिए, नो कहना सीखिए। ना कहिए जब आपको ना कहने का मन है और आपको पता है कि आपके लिए ना कहना सही है किसी जगह पे, तो ना कहिए, ठीक है। मतलब टेक अ फर्म स्टैंड फॉर योर सेल्फ, राइट।
6 ऑफ वंस। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, तो आपको पब्लिक एडमिरेशन मिलेगी, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी। अभी भले ही आपको परिस्थितियाँ जो भी लग रही हैं, ठीक है, सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर्स, आपके मन में ही काफ़ी शंकाएं हैं कि मैं ऐसा कर पाऊँगा क्या, क्या मतलब वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, क्या ऐसा हो जाएगा। अगर आपने इन सब परिस्थितियों को ओवरकम कर लिया, जिसका एक ही तरीका है कि अपने लिए उठ खड़ा होना, अपने लिए स्टैंड लेना, तो आगे चल के यही लोग जिनके बारे में आप सोच सोच के दुखमय जीवन जिए जा रहे हो, आगे चल के यही लोग के लिए आप आइडियल बन जाओगे। इन्हीं लोगों के लिए आप आइडियल बन जाओगे, तारीफ करेंगे कि भाई हिम्मत दिखाई है, क्या हिम्मत से काम लिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। ठीक है, इस तरह से व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए द वर्ल्ड के लाइन में ही ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। आप जो मैंने बोला ना कि कुछ ख़त्म करने पे तुल गए हो, कोई दुखदाई परिस्थिति से परेशान होके आप या तो उसे ख़त्म कर चुके हो ऑलरेडी या ख़त्म करने पे तुल गए हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि अब आपकी लाइफ में समय का चेंज होना, स्ट्रगल जो भी आप कर रहे हैं या कर रहे थे, हो सकता है रिसेंट पास्ट की बात हो ये, वो स्ट्रगल आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक लाइफ चेंजर आपके लिए साबित होगा या हो भी चुका होगा। आप अपनी लाइफ चेंज कर भी चुके होंगे अगर आपने अपने लिए फर्म स्टैंड ले लिया होगा तो, या अगर नहीं ले पाए, प्रॉब्लम पहाड़ बन चुकी है, उस पहाड़ के नीचे आप पिस गए अगर, तब तो फिर फिर तो ये नहीं हो पाएगा ये। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है तो ये आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपने अपने लाइफ में स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए आपने खुद हिम्मत दिखाई और प्रॉब्लम को पहाड़ नहीं बनने दिया, तो ये समय, ये भाग्य का पहिया जो है ये घूम रहा है, घूम जाएगा और आपकी लाइफ में जो भी सैडनेस, अनहैप्पीनेस की सिचुएशन रही थी या है, वो चेंज होके हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। जिन लिसनर्स ने अपने लिए फर्म स्टेप ले लिया होगा, फर्मली अपने मन की सुनी होगी और प्रॉब्लम को पहाड़ नहीं बनने दिया होगा, तो उन लोगों के लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी एंटर कर भी चुकी होगी। अब उजाला हो रहा है, नाउ सन इज़ राइजिंग, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग टाइम। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है 7 ऑफ वंड्स के नीचे और 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। स्ट्रगल, मेहनत, ये तीनों ही वही दिखा रहा है। ठीक है, मेहनत, स्ट्रगल, तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो बिल्कुल, और हो सकता है कि आपको अभी मिलना जुलना भी पसंद ना हो, या रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया था, राइट, और आपने उस सॉलिट्यूड में मेहनत की, स्ट्रगल किया, जो जिस तरह का भी आपका स्ट्रगल चल रहा था, मानसिक स्ट्रगल चल रहा था, स्पिरिचुअल स्ट्रगल चल रहा था, या कोई भी स्ट्रगल, किसी भी एस्पेक्ट में स्ट्रगल चल रहा था, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा था, कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रगल, तो आप सॉलिट्यूड में रह कर के ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं करना, ज़्यादा लोगों से एक्सप्रेस नहीं करना, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं। आदमी जब अंदर से दुखी होता है ना, तो वैसे भी वो ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करता, और नहीं मिलना चाहिए भी नहीं उस कंडीशन में, जब आप, क्योंकि एक समय होता है जब हम सबको चिंतन करना होता है, हम सब अपने अंदर ही अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल रहे होते हैं,
उस टाइम हमको ज़रूरत होती है कि हम सबसे ज़्यादा अपने साथ रहें, और रहने का मन भी सिर्फ अपने साथ करता है, क्योंकि हम उस समय मैं ये नहीं कह रही कि सॉलिट्यूड में आप डिसअपॉइंटेड बैठे रहो या एकदम से एकदम मतलब हताश हो के, नहीं। क्योंकि जब आदमी अपने अंदर अपने आप के साथ बैठ के चिंतन करता है ना, तो उसको सल्यूशंस नज़र आता है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है। तो जब हम ध्यान परमात्मा पे लगाते हैं, अंतर मन में अपना अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं, परमात्मा से कम्युनिकेट कर पाते हैं एकांत में, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है। तो आप मेहनत कर रहे हो, काफ़ी मेहनत आपने की है, आप मेहनत कर रहे हो, और 6 ऑफ वंड्स का कार्ड आ गया है, तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सक्सेस भी मिलेगी, एडमिरेशन भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगी। 4 ऑफ कप्स, तो आपके लिए बिल्कुल 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन में भी आप हो जहां आपको डिसअपॉइंटमेंट अपने मन में आप फील कर रहे हो, ठीक है, निराशा आपके मन में कहीं ना कहीं है, या जो भी आपको रास्ते दिख रहे हैं वो रास्ते आपको पर्याप्त नहीं लग रहे, वो ऑप्शंस आपको पर्याप्त नहीं लग रहे, और आप अभी भी विशेष चिंतन में हैं कि क्या किया जाए, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है डिवाइन सपोर्ट, ठीक है। मतलब द 4th कप इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय डिवाइन, मतलब परमात्मा द्वारा आपके लिए रास्ता खोलना, ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाना, अपॉर्चुनिटी आपको देना, परमात्मा द्वारा आपको अपॉर्चुनिटी देना। तो 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज ये देता है कि कभी कभी परेशानियों में जूझते जूझते हम लोग परमात्मा के पॉजिटिव संदेश, पॉजिटिव इंडिकेशंस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, उनके पॉजिटिव परमात्मा द्वारा दिखाए गए कुछ पॉजिटिव संकेत, उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम अपने स्ट्रगल में इतने जूझ रहे होते हैं कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, आपके लिए रास्ता ओपन है। अगर आप किसी स्ट्रगल की सिचुएशन में हो और अपने लिए स्टेप नहीं ले पा रहे हो, तो आपको ये कार्ड याद दिला रहा है कि परमात्मा आपके साथ हैं, ठीक है। आप अपने अंतर्मन से पूछिए कि आपके लिए सही क्या है, और फर्मली उसकी तरफ आगे बढ़िए। डिवाइन will open ways for you, divine has already kept ways open for you, ठीक है। तो भगवान का सपोर्ट आपके साथ है, आपकी नज़र वहाँ नहीं जा रही, आप देख क्या रहे हो, आपके सामने जो 3 कप्स पड़े हैं आप उनको देख रहे हो, उन्हीं को असेसमेंट किए जा रहे हो, उन्हीं के एनालिसिस कर रहे हो, और सर झुका के बैठे हो, मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही, उन रास्तों में जाके कोई उम्मीद नहीं दिख रही, उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके कोई उम्मीद नहीं दिख रही। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि एक कप क्लाउड्स के अंदर से भी निकला हुआ है, जो भगवान के हाथों में है। आप अपना सर उठाइए और उसको देखिए, यानी कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव विच इज़ बीइंग मिस्ड बाय यू। किसी चीज़ को आप ओवरलुक कर रहे हो, राइट, कोई चीज़ आप देखने से चूक रहे हो, तो अपने विज़न को आप बढ़ाइए, अपने विज़न को थोड़ा और ओपन कीजिए, वाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहता है, इस तरह की हिम्मत, इस तरह की ताकत कि जो पर्सन है वो इतना संबल हो चुका है, इतना नॉलेजेबल हो चुका है, इतना ज्ञानी हो चुका है
कि उसने रियल स्ट्रेंथ को रियलाइज़ कर लिया है। व्हाट इज़ रियल स्ट्रेंथ? रियल स्ट्रेंथ है कि कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर सामने अगर है तो अपना पेशेंस लूज़ ना करना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल रहना। किसी भी मुसीबत को, बड़ी से बड़ी मुसीबत है लेकिन उसको बहुत कूल रह के, काम रह के उसको हैंडल करना। अब ये जो कार्ड है एकदम येलो कार्ड है, मतलब डिफ़िकल्टी के सिचुएशन में भी मन में उजाला होना। और जब आपके मन में उजाला होगा तभी आप सकारात्मक सोच पाओगे। जब मन में सकारात्मक सोच होगी तभी आप जीवन में सकारात्मकता को अट्रैक्ट कर पाओगे, यानी कि सफलता को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये लेडी जो है इन दिस कार्ड, एक लायन को इसने बहुत सॉफ्टली उसके फेस को होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लायन को कंपेयर करूँगी। लायन इज़ अ सिंबल ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिफ़िकल्टी हेयर, ठीक है, मुसीबत, मुश्किल, लाइफ में कठिन परिस्थिति। और इस लेडी के ऊपर एक इनफाइनाइट का साइन बना हुआ है, मतलब उसकी नॉलेज इतनी अच्छी है, उसकी नॉलेज इतनी मतलब बहुत, मैं कहूँगी बहुत मानसिक तौर पे इतना मजबूत है, मानसिक तौर पे पर्सन इतना मजबूत है, इसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसको कोई भी डिफ़िकल्टी जो है इसको विचलित नहीं कर रही है। ये उन परिस्थितियों में भी सल्यूशंस के ऊपर फोकस कर पा रही है। देखिए, हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है, प्रॉब्लम है तो सल्यूशन है, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम को ही देखते रहते हैं, प्रॉब्लम पे ही पूरा फोकस रहता है। उसकी बजाय प्रॉब्लम तो आ गया, अब प्रॉब्लम को करो साइड और सल्यूशंस पे फोकस करो। सल्यूशंस पे अगर फोकस करें तो फिर सल्यूशन जो है उसकी, सल्यूशन की इमेज बोल्स्टर हो जाएगी। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करके उसी को बोल्स्टर करते रहते हैं। तो इस कार्ड का मतलब है कि जो पर्सन है उसके अंदर इतना, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी इतना मजबूत हो जाना, उसका इंटेलेक्ट इतना मजबूत हो जाना कि बहुत कूल रह के, काम रह के वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी हैंडल कर रही है। इस कार्ड में जो पिक्चर है वो एक लेडी की पिक्चर है, बट जो ये बात है ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए है। तो ऐसा पर्सन जिसने ऐसा स्ट्रेंथ गेन कर लिया है, जिसमें उसका इंटेलेक्ट बहुत काम करता है, इवन इन द सिचुएशन ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी उसका इंटेलेक्ट बहुत काम करता है, बहुत कूल रहता है पर्सन, बहुत काम रहता है। और कूल और काम रह के ही हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड, दिस वाज द लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। एक बार बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। द लवर्स। देखिए, अगर आप इमोशनली बहुत हर्ट रहे हो, ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर मैं लव रिलेशनशिप में भी देखूं, अगर आपको दुख मिला है, हो सकता है आपने चीटिंग फेस किया हो, या हो सकता है कि किसी तरह का ऑब्स्टेकल अगर आपके लव लाइफ में रहा है, द लवर्स के कार्ड ने आके इस बात को एक तरह से मैं कहूँगी इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम डिवाइन कि आपको इमोशनली हील कर दिया जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई लव का लॉस हुआ है तो आपकी लाइफ में लव को फिल किया जाएगा, राइट। और इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जिससे कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाए, जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है। और जो कपल है वो एक ब्लेस्ड कपल हो, ठीक है। किसी इस तरह के पर्सन का एंट्री करना आपकी लाइफ में जो आपको एकदम इमोशनली फुलफ़िल कर दे, आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे, और आपको एक तरह से एक बहुत ही सुखद कंपेनियन आपके लिए लाइफ में वो बनेगा, ठीक है। इस तरह के पर्सन की आपकी लाइफ में
एंट्री होना। तो बिल्कुल ये जो रीडिंग है ये एक ही बात पे फोकस कर रही है। इस रीडिंग का मैसेज यही है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल का सिचुएशन चल रहा था या चल रहा है, उसके लिए आपको क्लियर कहा जा रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये सब आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी स्ट्रगल का सफल होना, आपकी स्ट्रगल का सक्सेस में कन्वर्ट होना, और सक्सेस में तभी कन्वर्ट होगा जब आप अपने लिए, आप जो स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्ट्रगल करो। स्ट्रगल कब होता है कि जब सामने से आप कुछ चाहते हो, ठीक है, आप कुछ चाहते हो और सामने से अगर ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, इन लाइक यू नो कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो किसी व्यक्ति के रूप में हो सकता है, किसी परिस्थिति के रूप में हो सकता है, और आप उससे भिड़ जाओ, ठीक है, उसको सकम्ब ना करो, उसके आगे सकम्ब ना करो, उसके आगे आप एक तरह से वो कहेंगे कि हथियार ना रखो, आप उन सिचुएशंस के आगे सरेंडर ना करो, आप परमात्मा के आगे सरेंडर करो और उन सिचुएशन से लड़ जाओ, तो ही आपको ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी में आप आओगे। मतलब अपने दुखों को सुख में कन्वर्ट कर पाओगे, और आप कर सकते हो क्योंकि डिवाइन इज़ विद यू। ये जो कार्ड्स हैं ये यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप स्ट्रगल आपने किया, सिचुएशन से आप भिड़ गए और सरेंडर आपने परमात्मा को किया, तो आपकी लाइफ में ये जो भाग्य का पहिया है ये घूम जाएगा और ये दुख की परिस्थितियाँ जो है वो सुख में परावर्तित हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और परमात्मा में सरेंडर करके, सिचुएशंस को सरेंडर नहीं करना है, सिचुएशन के साथ तो संघर्ष करना है, सरेंडर परमात्मा को करना है। तो परमात्मा आपके साथ है। और द लवर्स का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, मतलब इन सब का निचोड़ ये है कि आपको अंततः सुख मिलना, आपको अंततः सफलता मिलना, ठीक है, आपको आपके इमोशंस का हील होना, आपकी भावनाओं का भावनात्मक तौर पे आपका सुखी होना। और जब आप अंदर से, मनुष्य जब अंदर से भावनात्मक तौर पे सुखी होता है तो ही रियल सुखी माना जाएगा उसको, ठीक है। ऑल द लग्जरी इन लाइफ, ऑल दैट मटीरियलिस्टिक पोसेशंस इन लाइफ, लेकिन अगर भावना दुख की है अंदर तो वो सक्सेस नहीं है। भावना अगर सुख की है, अंदर से अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, तो फिर मटीरियलिस्टिक पोजेशन थोड़ा कम भी हो तो भी सुख है, ठीक है, तो भी आदमी सुखी है। तो आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि परमात्मा आपको सुखी करने के लिए एकदम आपके साथ हैं, एकदम तत्पर है, आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।